नमस्कार, मैं धर्मेंद्र टीचिंग टारगेट के शिक्षा मंच पर सभी बच्चों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम टॉपिक लेके उपस्थित हैं आपके जीव विज्ञान के अंतर्गत प्लांट पौधे में रिस्पिरेशन के संबंध में। क्या रिस्पिरेशन इन प्लांट, पौधे में श्वसन कैसे होता है उसे जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक प्रश्न हम लोग सभी जानते हैं कि पौधे क्या करते हैं कि ये निःशुल्क होते हैं, प्रकृति द्वारा इसे निःशुल्क प्रदान किया गया होता है। जो पेड़ पौधे होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पादप कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब क्या होते हैं, मिट्टी के जो होते हैं निःशुल्क रूप में मृदा में इनका उत्पादन होता है और ये क्या होते हैं, प्रकृति के द्वारा ही अपने भोजन के क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं, अपने भोजन को बनाते हैं और इनका विकास होता है। और ये इसी जानने का प्रयास करते हैं पौधे में कितने कैसे कैसे श्वसन होते हैं, किस भाग में श्वसन क्रियाएं संपन्न होती हैं। और ये भी होता है कि पौधे क्या करते हैं, क्या पौधे ऑक्सीजन ही क्या करते हैं, छोड़ते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं। क्या पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, लेते हैं। ये सभी थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। जैसे आप एक प्रश्न मानते हैं, थोड़ा इसे समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हमें पढ़ना है, आज का टॉपिक आपका है रिस्पिरेशन इन प्लांट, पौधे में श्वसन कैसे होता है। तो जानने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, जैसे कहते पादपों में श्वसन क्रिया दिन रात होता है। आप कहते हैं कि पौधे में श्वसन की क्रियाएं जो होती हैं वो दिन रात होती हैं। लेकिन जानना ये है कि पौधे में क्या श्वसन दिन रात तो होता है, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, दिन में अधिक होता है। प्रकाश दिन में अधिक इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के द्वारा क्या होते हैं, पौधे प्रकाशित होते हैं। इसलिए प्रकाश हरित लवक की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बना लेते हैं प्रकाश के। इसलिए कहा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, पौधे दिन में भी छोड़ते हैं। और दिन के कारण से इसे पता चलता है, कह लें, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण हो जाता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। इसलिए क्या होते हैं, दिन में जो है आपके पौधे क्या करते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो उसका क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण हो जाता है। उसी अपेक्षा क्या ऑक्सीजन क्या होती है, अधिक कम निष्कासित होती है। और अगर रात को देखा जाए तो पौधे भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं अधिक मात्रा में रात को। क्योंकि आप देखेंगे कि सूर्य का प्रकाश सीधा अर्थात सूर्य का प्रकाश होता ही नहीं है। इसलिए आपको ऑक्सीजन क्या करेंगे, वो आपको क्या करेंगे, कम आपको छोड़ेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड के क्या करेंगे, अधिक छोड़ेंगे। इसी कारण जो है आप इसी को सप्रेसिस को जानेंगे कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में या अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ पौधे किन किन भागों में इनका श्वसन क्रियाएं संपन्न होती है, कैसे होती है, और क्या पौधे क्या दिन रात में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण या छोड़ते हैं या ऑक्सीजन को क्या करते हैं, निष्कासित। इसी सभी के बारे में हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे। देखते हैं ओवरऑल में। देखेगा, पादपों में श्वसन, पादपों में श्वसन दिन रात होता है। आप तो कल पादपों में श्वसन तो दिन रात होता है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। अंतर क्या है, अभी जानते हैं आगे। इसके अंतर्गत ऑक्सीजन को ग्रहण करना क्या करते हैं, क्या पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन को ही ग्रहण करते हैं, क्या कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो आप ये कहेंगे कि इसके अंतर्गत क्या ऑक्सीजन को ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। अगर आपसे इसमें देखा जाए पादपों में श्वसन दिन रात होता है, इसके अंतर्गत ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। और पादपों में प्रक्रिया देखिएगा, इसमें लिखा श्वसन दिन रात होता है, इसके अंतर्गत ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। अब इसमें पादपों में प्राणियों की बात गैसीय आदान प्रदान के लिए विशिष्ट अंग नहीं होते हैं, लेकिन ये होता है, ये देखिएगा पादपों में श्वसन दिन रात होता है। ये तो आप लोग सभी हम लोग जानते हैं कि पौधे में श्वसन दिन रात होता है। अब इसी में प्राणी की बात कर ली जाए, इसमें देखिएगा इसके अंतर्गत ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन तो हम लोग ग्रहण करते हैं, पौधे भी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। लेकिन कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन तो ग्रहण तो कम ही मात्रा में करते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को भी निष्कासित करते हैं। लेकिन इतनी बात यहाँ कही गई है क्या प्राणी के बारे में, इसके अंतर्गत ऑक्सीजन को ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। ठीक है, आते हैं प्राणियों में
कि भांत गैसीय आदान प्रदान के लिए विशिष्ट अंग नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपके देखा जाए कि जो जीव जीव होते हैं, जीव में तो भी आता, प्लांट भी आता, लेकिन मनुष्य और भी जीव जंतु को बाद में कहें कि क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करना। ये तो हो गया आपका क्या है, ये ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। जो जीव होते हैं, मनुष्य इत्यादि जो होते हैं, वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। तो अगर इसी में आगे का पादपों में श्वसन दिन रात हो, लेकिन ये आप टॉपिक एक अलग है। यहाँ से पौधे में क्या होता है, दिन रात आपकी क्या होती है, क्या होती है आपकी श्वसन क्रियाएं होती हैं। कैसे होती, अभी जानने का प्रयास करते हैं। अब आगे देखिए, पादपों में प्राणियों की भांति क्या गैसीय आदान प्रदान के लिए विशिष्ट अंग नहीं होते हैं। अगर जैसे हम लोग कहते हैं हमारे पास जो है नाका छिद्र है, मनुष्य के पास मुख है, इसके बाद क्या एनस है, ये सभी क्या करते हैं, हम मुख गुहक द्वारा भोजन करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं नाका छिद्र के द्वारा, और उपापचय था जो ऑक्सीजन को ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से क्या करना, मुक्त करना ही क्या कहलाता है आपका, ठीक है। तो ये सभी क्या श्वसन के संपर्क में आपका होती है। जैसे नाका छिद्र के द्वारा क्या करना, ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की क्रिया का आपकी श्वसन आती है। अब आते हैं देखिएगा, लेकिन अब इसमें देखते हैं कि पौधे में कौन कौन से द्वारा, किसके किसके द्वारा जो होती हैं श्वसन क्रियाएं संपन्न होती हैं। जैसे देखिएगा जड़, जिसे हम क्या कहते हैं, रूट आता है, इसकी जड़। पौधे क्या होते हैं, इनके रूट के द्वारा क्या होते हैं, अपना जो है क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। कौन करता है, पौधे क्या करते हैं, अपने जड़ के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, जो मिट्टी इत्यादि के द्वारा, इसमें कार्बन जो ये डाइऑक्साइड युक्त जो पदार्थ होते हैं, गैस होती है, वो जो गैस क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं जड़ के द्वारा, और क्या करते हैं, और इसके रूट के द्वारा, और तना जिसे वातरंध्र बोलते हैं। जैसे देखिएगा ये तना है, देखिए इसके वातरंध्र होते हैं, इसको द्वारा भी क्या करते हैं पौधे अपना जो है क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पत्तियों रंध्र, अर्थात पत्तियों में क्या होता है, रंध्र पाया जाता है। देखिएगा ये पत्ती है, इसमें छोटे छोटे रंध्र होते हैं, इसके द्वारा क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और क्या करते हैं, और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। लेकिन ये भी आपको समझिएगा कि पौधे क्या, अभी एक शब्द आपने यहाँ पर आया है, पादपों में श्वसन दिन रात होता है। तो श्वसन कैसी परिस्थिति में होता है, तो आप कह लें जब सूर्य का प्रकाश होता है, अर्थात जब सूर्य क्या प्रकाश प्रकाशित करता है, देता है पृथ्वी के भाग पर, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो उस समय ऑक्सीजन को क्या करते हैं, पौधे छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं पौधे। ये भी समझिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं पौधे, लेकिन वो प्रभावित कम होता, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का दिन में जो पौधे छोड़ते हैं उसका प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या करता है, आपका निष्कासित हो जाता, प्रकाश संश्लेषण हो जाता है। किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। पौधे भी दिन में क्या करते, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश के कारण से वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण हो जाता है। इसलिए हमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इतनी मात्रा में प्रभावित नहीं दिखती है। और उसी प्रकार जो है, अगर आपकी ऑक्सीजन क्या करते हैं, अधिक मात्रा में प्रदान करते हैं। ये दिन की बात है पौधे की। अगर वहीं रात की बात की जाए, तो रात में क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि अगर आप कहीं पेड़ पौधे के नीचे सोए हो, कहते पेड़ पौधे के पास नहीं सोना चाहिए, रात को क्या कार्बन डाइऑक्साइड पौधे अधिक मात्रा में छोड़ते हैं। तो कारण इसका क्या है, आप जानेंगे कि जब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, रात का जो पौधे इसलिए अधिक छोड़ते हैं क्योंकि उस समय प्रकाश नहीं होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आता ना। तो आपके रात को देखेंगे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आता है, क्योंकि सूर्य आपको दिखाई नहीं देता, सूर्य का प्रकाश नहीं आता है। इसलिए उस समय कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। इसलिए रात में पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन क्या करते हैं, आपको ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड अधिक छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को क्या कम मात्रा में छोड़ते हैं। इसलिए क्या होता है,
इसलिए कारण ये कहा जाता है कि रात को पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक छोड़ते हैं, इसलिए पौधे के पास हमें सोना नहीं चाहिए। यही कारण आपका होता है। तो ये आपके दो काम हैं। अब आगे जानते हैं इसे कि जड़ों द्वारा गैसीय विनिमय कैसे होता है। कहते गैसेस एक्सचेंज बाय रूट्स। जो गैस जो होता है उसका एक्सचेंज कैसे होता है, परिवर्तन कैसे होता है, उसे जानते बाय रूट माने जड़ के द्वारा। देखिएगा कि मृदा के कणों के बीच उपस्थित, देखिएगा ये मृदा है, ये इसके कण है, मृदा के अर्थात मिट्टी के कण है, उपस्थित मूल रोमों में, अर्थात देखिए मूल रोम है, ये जो इसके मूल रोम है, विसरण प्रक्रिया के द्वारा ये क्या करते हैं, उसके मूल रोम में क्या करते हैं, विसरण हो जाता, फैल जाते क्रिया के द्वारा गैसों का विनिमय होता है। अर्थात जो है जब क्या हो गए रंध्र में क्या होगा, विसरण होगा, अर्थात फैलाव मिट्टी चारों तरफ इसमें होंगे, जो रंध्र होंगे फैला होता है, और उसी में क्या होते हैं, गैसों का विनिमय होता है। जो गैस होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन होती है, उनका सब क्या विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है, और ऑक्सीजन मूल रोम में वितरित होते हुए कहते जो ऑक्सीजन जो होती है, जो मूल रोम है, देखिएगा मूल रोम में जो है क्या होती है, मूल रोम कोशिकाओं में पहुंच जाती है, अर्थात विसरित होकर जो है आपकी ऑक्सीजन जो होती है वह क्या आपके कोशिकाओं में क्या पहुंच जाती है, विसरित होकर कोशिकाओं में पहुंच जाती है। किसकी कोशिका पहुंच जाती है, ताकि पेड़ पौधे के जड़ की कोशिकाओं में आप फैल जाती है। इसके साथ आप देखेंगे तने में, रूट में, इसके और टहनियों में ये सभी क्या होते हैं, विसरित हो जाती, फैल जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, मृदा में मिल जाती है, और क्या करती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या करती है, वायुमंडल से जो है आपके मिट्टी में विलीन हो जाती है, अर्थात मिट्टी के साथ साथ पेड़ पौधे के तने जड़ों में विलीन हो जाती है, अर्थात मिल जाती है। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधे की आवश्यकता पर निर्भर करता है। अब आते हैं कि विसरण की दिशा पर्यावरणीय, जैसा पर्यावरण का स्तर रहेगा, जैसा वहां की स्थिति रहेगी पर्यावरण की, उसी के प्रकार से क्या करेंगे पौधे अपना क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे, किसके रूट या जड़ या तनु के द्वारा। ठीक है, पर्यावरण की जैसी स्थिति रहेगी उसी के अनुसार से जो है पौधे क्या करते हैं, विसरण करेंगे और ऑक्सीजन जो होती है मुक्त करेंगे, और क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड विभिन्न उनके भागों में, तनु जड़ पत्तियों में क्या हो जाती, विसरित हो जाती है। अब आते हैं तने द्वारा जो होती है, देखिएगा ये कहा है अब इसमें पौधे की निर्भर करता है। अब आते तने द्वारा गैसीय विनिमय, बाई कहते हैं गैसेस एक्सचेंज बाई स्टीम, जो गैसेस एक्सचेंज बाई स्टीम, स्टीम माने तना होता है, देखिएगा ये तना होता है, इसे कहते हैं काष्ठीय पादपों में गैसीय विनिमय क्या होता है जिसके तने पर उपस्थित छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये देखिए तन है, मान लीजिए एक पौधा आपने इस तरह से बना लिया, जिसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। छिद्रों द्वारा जो होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वातरंध्र कहते हैं, जिसे लेंटिकुलस बोलते हैं। अब इसके बाद देखिएगा ये वातरंध्र होते, क्योंकि वातरंध्र उसे कहते हैं जो पौधे का जो तना होता है, मान लीजिए एक आपका पौधा है, इसमें छोटे छोटे ये आपके यहाँ डाट जैसी संरचना दिखती है, उसी को वातरंध्र बोलते हैं, वातरंध्र। जबकि शाखी पादपों में तने पर उपस्थित होते हैं, जो शाखी होता है अर्थात यहाँ इसकी शाखाएं जो होती हैं, इस पे थोड़े छोटे ऐसे रंध्र पाए जाते हैं, रंध्र जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। क्या कहते हैं, जो शाखी तना, जो पौधे का जो शाखा होती है अर्थात जिसे शाखा बोलते हैं, वो जिसे ट्रंक बोलते हैं शाखा, उस पे छोटे छोटे शाखा में हल्के हल्के डाट जैसी संरचना दिखती है, उसी के रंध्र बोलते हैं या स्टोमेटा बोलते हैं। ये आप देखेंगे पत्तियों में आपके छोटे छोटे पत्ती लाएंगे, उसमें देखेंगे छोटी छोटी संरचना आपको दिखाई देती है, वो भी आपकी वातरंध्र दिखाई देती है। ते कह रहा है उपस्थित रंध्रों और इसके बाद श्वसन की प्रक्रिया होती है, तो क्या कहेंगे, श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है, आपके संपन्न होती है। तो आप कहते हैं पादपों में गैसीय विनिमय
जो कहेंगे पादपों में गैसीय विनिमय कैसे होती है। अब यहाँ पर जानेंगे क्या पत्तियों में गैसीय विनिमय या जिसे गैसेस एक्सचेंज बाय लीव्स है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं लीव्स में आपके जो पत्ती होती है, अब उसके जो आप कहेंगे कि पत्तियों में कैसे आप श्वसन क्रियाएं होती हैं, तो आप ये कहेंगे जब आप किसी पत्ती को लेंगे कि पत्तियों में श्वसन क्रियाएं विसरण द्वारा होती है। विसरण माने फैल जाना। पत्तियों में क्या होती है, आपको देखिएगा कि पत्तियों में श्वसन क्रियाएं विसरण द्वारा होती हैं अर्थात फैलती हैं। यह क्रिया पत्तियों में उपस्थित रंध्रों द्वारा होती है। जो अभी आपके देखेंगे पत्ती है तो इसमें छोटे छोटे रंध्र होते हैं, तो आप ये कहेंगे कि पत्तियों में जो है विसरण द्वारा होती है, क्योंकि वो विसरण किसके अनुसार होता है, कैसे होता है, तो आप कहेंगे पत्तियों में जो छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं तो उसी द्वारा उनके क्या होते हैं, आपके श्वसन क्रियाएं संपन्न होती है। अर्थात वो क्या करते हैं, उन्हीं रंध्रों के द्वारा जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। लेकिन रात के समय भी क्या करते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को कम क्या करते हैं, निष्कासित करते हैं। ठीक है, अब आते हैं लेकिन ये पत्तियों के द्वारा, जो पत्तियां हमेशा अपने रंध्रों द्वारा श्वसन कार्य करती हैं। तो इसके बाद देखिएगा आते हैं रंध्रों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। जब ये देखिएगा आपको यहाँ पर पत्ती बनाते थे, देखिएगा इसको अनुसार आप देख सकते हैं ये इसमें छोटे छोटे ये रंध्र पाए जाते हैं, ये छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। जब ये रात के समय होता है या दिन का समय होता है तो पौधे क्या करते हैं, अपने पत्तियों द्वारा, पत्ते में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, वो ऑक्सीजन क्या करते हैं, छोड़ते हैं, या कह ले कार्बन डाइऑक्साइड को उस रंध्रों को द्वारा ग्रहण करना और ऑक्सीजन को निष्कासित करना, बाहर निकालने की क्रिया क्या कहते हैं, पत्तियों में गैसीय विनिमय के द्वारा क्रियाएं संपन्न होती है। विनिमय निशाने आपका आदान प्रदान था, लेन देन। ठीक है, तो आग छोड़ते हैं, लेते हैं। इसके बाद देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, जिससे हम कहते हैं विनिमय। ठीक है, रंध्र पत्तियों के अधिचर्म पर उपस्थित वायवीय छिद्र होते हैं। अब कहते हैं इनके देखिएगा ऊपरी भाग पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसी को क्या कहते हैं, वायवीय छिद्र बोलते हैं। प्रत्येक रंध्र एक छोटी छिद्र होता है। प्रत्येक जो रंध्र होता है जैसे इसमें छोटे छोटे छिद्र में उपस्थित होता है, जो चारों ओर से बाह्य त्वचा से घिरा होता है। और ये क्या होता है, चारों बाह्य त्वचा से क्या होता है, एक पतली पतली सर्किल के रूप में होते हैं, उसमें एक रंध्र की संरचना पाई जाती है जो चारों तरफ से एक क्या होता है, घिरा रहता है, जिससे हरित लवक का केंद्रक क्या होते हैं, का युक्त होती हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि पत्तियों में भी क्या होते हैं, हरित लवक पाए जाते हैं, तो ये तो ही है, क्लोरोफिल पाए जाते हैं, लेकिन इसमें केंद्रक युक्त होती हैं। क्या होती है, केंद्रक युक्त होती है, क्योंकि पत्तियों में क्या केंद्रक पाए जाते हैं और केंद्रक के द्वारा ये क्या करते हैं, अपने जो है प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना क्या करते हैं, और हरित लवक की उपस्थिति में क्या करते हैं, पेड़ पौधे अपने पत्तियों के द्वारा, तनों के द्वारा, जड़ों के द्वारा क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। और ये क्या क्रिया होती है, इसी को हम कहते हैं कि आप कह लें कि पौधे क्या करते, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते, ग्रहण करते हैं और क्या करते, ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। इसी में कहते हैं पादप का श्वसन। लेकिन एक मुख्य क्रिया आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, रात में प्रकाश संश्लेषण का अभाव। कहते हैं कि प्रकाश, एक आता है कि रात में प्रकाश संश्लेषण का अभाव, जैसे आप अभी हम कुछ समय पश्चात पहले इसी को आपको हम बताए हैं कि पौधे क्या करते हैं, रात के समय जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, क्योंकि अभाव होता, कुछ होता होगा लेकिन कम मात्रा में होता होगा, लेकिन कहते हैं अभाव होता है। अभाव का कारण क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति। इसी कारण जो होते हैं पौधे रात को क्या करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, कम छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक छोड़ते हैं। और दिन को जो होता है पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन उस प्रकाश की उपस्थिति के कारण से उस कार्बन डाइऑक्साइड का, पौधे द्वारा जो छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका प्रकाश संश्लेषण हो जाता है और ऑक्सीजन क्या होती है, निष्कासित हो जाती है, जिससे क्या होती है, बाहर निकल जाती है
निष्कासित हो जाती है, जिससे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु क्या करते हैं, ऑक्सीजन क्या करते हैं, लेकर क्या जीवित रहते हैं। अब वहीं पर इसकी अपोजिट देख लें, ये तो आपकी रात के समय हो गई। दिन की बात कह लें तो दिन में के दौरान का उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का में प्रकाश O2 का निष्कासन, मतलब क्या होता है, दिन के समय क्या होते हैं, प्रकाश क्या होता है, उपस्थित होता है, और जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण होता है और क्या होते हैं, ऑक्सीजन मुक्त होती है। और रात के समय क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, आपका निष्कासित अधिक होती है, क्योंकि उस समय क्या होता है, रात का प्रकाश नहीं होता है, इसलिए पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, रात को अधिक पौधे छोड़ते हैं। इसी कारण हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं या और सभी लोग कहते हैं कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, कारण यही है। ठीक है, थैंक्स। आगे हम लोग कल जानेंगे कि आपका आता है कि जीवों में श्वसन कैसे कहते हैं, या आप कह सकते हैं जैसे रिस्पिरेशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं यहां पर रिस्पिरेशन इन एनी देखिएगा। अब यहां पर आते हैं कि रिस्पिरेशन इन एनिमल्स, मतलब आप कह सकते हैं कि जीव जंतुओं में कैसे आपकी श्वसन क्रियाएं होती हैं, वो उसे जानने का प्रयास करेंगे। तो एक दिन हम ऐसे भी जिक्र किए थे कि मतलब श्वसन क्या होता है, तो आप ये भी कह सकते हैं श्वसन वह क्रिया होती है जैसे जीव जंतु होते हैं या मनुष्य होता है, अपने नाका छिद्र के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की क्रिया की श्वसन या कहते हैं। थैंक्स।